एहतसाब सबका होगा, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़ दोहरा दिया। ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि हुकूमत जाती है तो जाए, किसी को NRO नहीं मिलेगा। बोले अगर जहांगीर तरीन भी कसूरवार हुए तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही ये भी कह दिया कि ज़्यादती किसी के साथ नहीं होगी। ज़्यादती तो कभी मुखालफीन से भी नहीं की, अपनों से कैसे करेंगे। जो नाराज थे वो अब तक कितने नाराज हैं? मनाने की कोशिशें कहां तक पहुंची? रवैयों में कितनी तब्दीली आई? वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में बातचीत। कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने दोनों वज़राए आला को हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए मंगल को मुशावरती इजलास तलब कर लिया। खान हमारा लीडर है, लेकिन खान पे एतमाद है। और फिर अगर मगर एतमाद है तो मुकम्मल करो, भरोसा करो। वो कहता मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, वो कहता इंसाफ होगा। खान पर एतमाद है तो फिर अगर मगर का चक्कर क्यों? इंसाफ का यकीन होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा हुकूमत किसी माफिया पर हाथ डालती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत पलटाने की बातें होने लगती हैं। अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की धमकियां दी जाती हैं। पेट्रोलियम लेवी है उसको कम कर दिया है, सेल्स टैक्स कम कर दिया है। क्यों कर रहे हैं ये हम? हालांकि IMF नहीं चाह रहा कि ये करें, वो तो चाह रहे हैं कि ज्यादा हो, लेकिन इसलिए कि हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना का नए बजट में बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफा न करने का ऐलान। कहते हैं मुल्क की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। दरामदाद में कमी और बरामदात में बढ़ाना चाहते हैं। FATF के मामले को एक बार फिर सियासी करार दे दिया। ये पॉलिटिकल है, इसमें एलिमेंट है। हिंदुस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है दूसरों के थ्रू कि वो हमारे पे प्रेशर डाल सके। इलेक्ट्रॉनिकली मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। 2014 में जो प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, 2021 में जो ईद गुजरी उसका पहला वर्किंग डे, उसके ऊपर ब्रीफिंग ली जा रही है। सोशल मीडिया हुकूमत जो आदाद शुमार बता रही है वो गलत है। मुआशी इनकलाब इस तरह आया कि महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने 85 लाख अफराद बेरोजगार कर दिए। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। महंगाई तो हर हफ्ते बढ़ रही है। बजट आएगा, मुलाजिमीन के लिए खुशखबरियां लाएगा। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने तनख्वाहें बढ़ाने की खबर सुना दी। बोले PTI ने चैलेंजेस के बावजूद मईशत को संभाला। माजी में कर्जे लेकर तरक्की दिखाई गई। नवाज शरीफ का हवाला दिया। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर भी तंज कर दिया। वो एक मकरी झूठा मरीज पहले निकल गया झूठ बोल के। हुण इत्थे एहतसाब करवाना पैना है। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ से नहीं जा सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब को हम किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकें तो मैं तो उनको पूरी तसल्ली देती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आपके लिए इस वक्त बाहर जाना मुश्किल है, आप मेहरबानी करके हमारे डॉक्टरों से इलाज करवाइए। कभी पाकिस्तान में भी इलाज करवा लो। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को बिल्कुल ठीक करके बैरून मुल्क भेज दिया। आपको भी मायूस नहीं करेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को ऑफर कर दी। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का ऐलान। कल से स्कूल नहीं खुलेंगे। पार्क्स और शादी हॉल्स भी बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। शॉपिंग सेंटर्स, दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का वक्त शाम 6 बजे तक करने का फैसला। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हालात खराब हैं, ऐसे कैसे पाबंदियां उठा ले? वजीर आला मुराद अली शाह NCOC के फैसलों पर भी बरस पड़े। NCOC ने फैसले किए पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है।
कातिल कोरोना ने मजीद 74 पाकिस्तानियों की जानें ले ली। 3084 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में केसेस में कमी आई है। जितने मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उससे जायद घर वापस जा रहे हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के बाइस केसेस कम हुए। पाकिस्तान में कोरोना की चीनी वैक्सीन कैंसिनो की कामयाब तैयारी चंद दिन में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं इस्तेमाल से पहले वैक्सीन के हतमी नताइज और ड्रैप से मंजूरी का इंतजार है। बिलियन ट्री सुनामी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा। वजीर आजम इमरान खान की माहौल दोस्त पॉलिसीज का इतराफ। 5 जून को माहौलियात के दिन पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई। सदारत वजीर आजम इमरान खान करेंगे। आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिर्फ 4 शख्सियात का चुनाव। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, पोप फ्रांसिस, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और वजीर आजम इमरान खान शामिल। आलमी बरादरी अपना फर्ज निभाए, फ़लस्तीनियों को हुकूक दिलवाए, मज़ालिम बंद कराए। कराची में जमात इस्लामी का मार्च। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पाकिस्तानी हमेशा फ़लस्तीन के साथ हैं। उनके शोहदा हमारे शोहदा। क़िबला अव्वल की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की जिद्दोजहद पर शुक्रिया अदा किया। कहा यकीन है पाकिस्तान ये मुकदमा लड़ता रहेगा। नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। हुकूमत पर तनकीद का कोई भी मौका जाने नहीं देते, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर शरीफ खानदान का कोई बयान क्यों नहीं आता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवालात उठा दिए। कहा नवाज शरीफ बेटी और दामाद बैरून मुल्क जायदादों की वजह से इसराइल के खिलाफ बयान नहीं देते। उन्होंने पहले पथराव किया हमारी गाड़ियों के ऊपर, हमें रोका ताकि हम रुके तो हम पे हमला कर सकें, लेकिन चूंकि साथ मेरी अपनी सिक्योरिटी मौजूद थी, सिक्योरिटी को देखकर वो वहाँ से भाग गए। एक शख्स गिरा भी उनमें से, लेकिन वो भाग गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के काफिले पर मुबैना हमला। हलीम आदिल शेख कहते हैं 5 मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। इल्ज़ाम सुहेल अनवर सयाल पर लगाया। सुहेल अनवर सयाल ने इल्ज़ाम मुस्तरद किया। समा से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ सियासी नाकामियों की वजह से ऐसे इल्ज़ामात लगा रही है। ना ही मेरा चीज में कोई अमल दखल है, ना ही ऐसी कोई चीज वहाँ पे हुई है। उनको जो ज़मीनी इलेक्शंस में नाकामियां हो रही हैं उसको फेस सेविंग के लिए ये ऐसे झूठे ड्रामे कर रहे हैं। मैंने अपनी बच्ची को जज बनाने के लिए और इस मुल्क के अंदर भेजा है कि जाओ बेटा मेरा नाम पैदा करो कि मैं उस मुल्क से आया हूँ। शहरियों को इंसाफ देने का ख्वाब लिए पाकिस्तान आने वाली मायरा जुल्फ़िकार का खानदान खुद इंसाफ के इंतजार में। मायरा के वालिद ने समा से गुफ्तगू में पुलिस पर मदद ना करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा मायरा के दोस्तों में से ही उसके कातिल हैं।